हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ बाला में। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास 10 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको मालूम होगा लॉकडाउन की वजह से तो 30% कोर्स कम हुआ था, उसमें से एक ऐसा चैप्टर है जो यही नहीं रहा है, बाकी सब चैप्टर हट चुके हैं और उनके बदले नए नए चैप्टर आ चुके हैं। बट ये चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। एंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन, व्हाट और रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंजॉय। हाँ, और साथ में आपको एक बात बताऊं, आपको क्वेश्चन रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करोगे, बट उसको समझोगे और ऑटोमेटिक लिख के आओगे। कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है और आप कैसे करके आओगे बिना याद किए। ठीक है, तो देखो, व्हाट और रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंजॉय। तो यहाँ पर लैंको ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की और क्यों की? रेन ड्रॉप्स कहते हैं वर्षा की बूंदें। ठीक है, ओके। यहाँ पर लेता हूँ मैं इस वाले को, ठीक है, इस वाला लेता हूँ। हाँ, ये अब देखिए, ठीक है। तो इसकी अब हम इसका आंसर देते हैं। लैंको कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप। कंपेयर बोलते हैं तुलना करना, एंड रेन ड्रॉप बोलते हैं वर्षा की बूंदें, लाइक कहते हैं तरह, न्यू कॉइन्स कहते हैं नए सिक्के। बिकॉज क्योंकि रेन ड्रॉप्स बोलते हैं वर्षा की बूंदें, एंड हेल्प बोलते हैं सहायता, हिम माने उसकी, ग्रो माने बढ़ने के लिए, एंड हार्वेस्ट कहते हैं फसल, सॉरी, हार्वेस्ट फसल कहते हैं, एंड क्रॉप भी फसल कहते हैं, हार्वेस्ट कहते हैं पकी फसल, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से लिखा हुआ है आपका विच, जो कंजक्शन है, जैसे रिजल्ट बोलते हैं परिणाम, प्रॉस्पर्टी कहते हैं, यहाँ पर एस नहीं लगाया, लगा लिया, ठीक है, PROSPERTY, प्रॉस्पर्टी बोलते हैं, आपको मालूम होगा परिणाम स्वरूप, हैंस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी सी हिंदी कर लेते हैं। लेंचो बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों की तरह करता है, क्योंकि बारिश की बूंदें उसे फसल उगाने और फसल काटने में मदद करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक समृद्धि होती है, इसलिए वो बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रटना नहीं है, मैं लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो फसल, जो अच्छी फसल थी, अच्छी फसल उगने की क्या सच्चाई थी, लेंको ने कैसे महसूस किया कि ये फसल हमारी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद डॉटेड फ्लावर इज ए साइन दैट इट वुड बी ए गुड हार्वेस्ट। तो इसकी हिंदी आपको मालूम होगी क्या है, बिंदीदार, डॉटेड फ्लावर्स बोलते हैं बिंदीदार फूल। तो बिंदीदार फूलों के साथ पकी मकई, मकई बोलते हैं कॉर्न, मका देखा होगा, का खेत इस बात का संकेत है कि यह एक अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो लेंचो वो कह रहा है कि मेरी, उसने जब मकई को देखा, मका को, तो बिंदीदार फूलों के साथ पके मकई का खेत इस बात का संकेत है, मतलब सिंबल है, संकेत कर रहा है, सूचना, कि यह एक अच्छी फसल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टर्न करते हैं, यहाँ से मुड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हाउ डिड लैंकोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। ठीक है, तो हाउ डिड लैंको, प्रेडिक्शन बोलते हैं भविष्यवाणी करना, अबाउट कहते हैं बारे में, रेन कहते हैं वर्षा। तो लेंचो ने वर्षा के बारे में किस तरीके से प्रेडिक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका हम क्या करते हैं, तो द लैंको प्रेडिक्शन अबाउट द रेन came true because of his strong faith in God and his unwavering belief that God would answer his prayers despite the unexpected way in which the rain arrived. Lancho still believed that it was a sign of God's benevolence and compassion. ठीक है, तो बारिश के बारे में लेंचो की भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन बोलते हैं भविष्यवाणी। ठीक है, अबाउट कहते हैं बारे में, रेन कहते हैं कम, ट्रू सत्य होता है, एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मजबूत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का अर्थ होगा बहुत ही दृढ़, दृढ़ विश्वास, क्योंकि यहाँ फेथ भी आया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर। ठीक है, किसका फोन आ रहा है यहाँ पर बीच में, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर साइलेंट मोड कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो बारिश के बारे में लंचो की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, क्योंकि उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ही किया है, तो लैंको प्रेडिक्शन अबाउट द रेन, लैंको ने भविष्यवाणी की अबाउट द रेन, वर्षा के बारे में, केम ट्रू बिकॉज, मतलब वर्षा आई, बिकॉज क्योंकि, ऑफ इज स्ट्रॉन्ग, उसका मजबूत, फेथ बोलते हैं विश्वास, इन गॉड भगवान में। ठीक है, इन गॉड का भगवान में, एंड हिज अनवेयरिंग बिलीफ, यहाँ पर मैं छोटा लेता हूँ, ठीक है, ये वाले को, हाँ, बिलीव दैट गॉड वुड आंसर, और जो उसका उत्तर है, हिज प्रेयर, भगवान उसे अच्छी तरह से देंगे, मतलब उसको अभी देखो, उसकी फसल पूरी तरह से, जो उसने भविष्यवाणी की है कि बारिश जरूर होगी। ठीक है, तो वो भविष्यवाणी पहले से कर रहा है कि भगवान उसके लिए, उसका पूरा आस्तिक है। ठीक है, भगवान में उसका पूरा भरोसा है। यहाँ से इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं पहले पूरे की।
तो बारिश के बारे में लेंचो की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई क्योंकि उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था और उसका अटूट विश्वास था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मतलब वो आस्तिक है भगवान का, उसे विश्वास है कि भगवान मेरी सहायता जरूर करेंगे और बारिश जरूर होगी और प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जिससे अप्रत्याशित तरीके से बारिश हुई। उसके बावजूद लेंचो को अभी भी विश्वास था कि यह भगवान की दया और करुणा का संकेत है। उसकी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, फिर भी उसको विश्वास है कि भगवान उसकी फायदा करेंगे। देखो ऐसे से बैठे हैं, बहुत अच्छा उसका अनएक्सपेक्टेड होती है आशा करना। बी इन विच द रेन अराइव्ड, रेन मतलब वर्षा, अराइव्ड माने आएगी या होगी, ठीक है। लैंको स्टिल द बिलीव्ड, लैंको बिलीव्ड बोलते हैं भरोसा, विश्वास, दैट इज बाय द साइन ऑफ गॉड्स बिनोवलेंस ऑफ कंपेशन। बिनोवलेंस बोलते हैं आपको करुणा, ठीक है, एंड कंपेशन बोलते हैं दया। तो इसका पूरा अर्थ आपको लिखा हुआ है, आपको पढ़ लीजिए। लास्ट में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको हिंदी करनी है, ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट चलते हैं। एंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बारिश के बारे, हाँ ये इसकी हिंदी यहाँ पर थोड़ी सी और लगी है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। शायद डबल हो गया है ये, ठीक है। ये वही वही का है, जो वाला दिखाई दे रहा है ये वही का हिंदी मैंने करा चुका हूँ वहीं पर, इसको मत ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंको सॉरी वॉय वाज द लैंको साउल फिल्ड विद सॉरो। तो सौरव बोलते हैं दुखी से, ठीक है, फील्ड माने भर गई, एंड साउल बोलती है आत्मा। तो लैंको की आत्मा दुखी क्यों नहीं थी, सॉरी दुखी क्यों हो गई, अब नोट तो है नहीं, तो दुखी क्यों हुई आपको मालूम है, उसकी बेचारे की फसल, वही खेत था उसके पास। अगर आप कोई खेत करते हो वही नष्ट हो जाए आपके पास जो चीजें, तो दुखी होगी नहीं होगी, तो बेचारे की जो आत्मा थी वो दुखी से दुखी होगी, ठीक है। तो इसकी हम आंसर करते हैं। तो लैंको साउल वाज filled the sadness because his crops were totally destroyed by hailstones। तो लेंको सोल बोलते हैं लेंको की आत्मा, जो लेंको की आत्मा है। की उसमें ऑफ ही लगा सकते हैं बीच में, बट यहाँ पर एस लगा के काम चल जाता है। तो लेंको सोल वॉज फिल्ड भर गई थी विद सैडनेस दुख से, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप उसकी फसल बाज, बाज मतलब सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, टोटली कहते हैं पूरी तरफ से, डेस्ट्रॉयड में नष्ट हो गई, एंड बाय हेलस्टोन्स ओलों से। तो उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से ओलों से नष्ट हो गई। नॉट ए लीप, नोट माने नहीं, और लीप बोलते हैं पत्ते, रिमेंड बोलते हैं शेष बचना, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। तो पेड़ों पर कोई पत्ते शेष नहीं बची, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो पौधे थे, फ्लावर बोलते हैं फूल और प्लांट्स बोलते हैं पौधे, ठीक है। तो जो जो फूल थे उस पौधों से वो झड़ गए थे। गॉन बोलते हैं चले जाना, तो चले गए होए, चलकर कहीं का जाएंगे, विदेश में जाएंगे, नहीं सर, तो टूट गए थे, ठीक है, झड़ गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न बोलते हैं मकई, वाज टोटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड बोलते हैं नष्ट हो गई थी। तो जो उसकी फसल थी मकई वगैरह मक्का वगैरह सब नष्ट हो गया था, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार वास्तव में अपसेट मान दुखी, तो उसका परिवार दुखी क्यों नहीं था, फिर भी उसकी फसल नष्ट होने के बाद जो उसका परिवार था फिर भी दुखी क्यों नहीं था। आपके मन में डाउट आ रहा है, हाँ सर, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है मैंने, लैंकोस फैमिली वाज फेसिंग रूइन, फेसिंग कहते हैं सामना करना, एंड फैमिली बोलते हैं परिवार, फेसिंग रूइन कहते हैं बर्बाद। तो लेंसो का परिवार बर्बाद हो चुका था या फिर बर्बादी का सामना कर रहा था, यट फिर भी, ठीक है, यहाँ पर फिर भी नहीं लिखा है, मिस्टेक हो गई, ठीक है। दे वर नॉट रियली अपसेट, फिर भी वो वास्तव में दुखी नहीं था। इट वॉज बिकॉज क्योंकि हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, फेथ कहते हैं विश्वास, गॉड कहते हैं भगवान की, और इमेंस फेथ कहते हैं भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना। तो उसका भगवान के पास जो उसकी फैमिली थी, उसका परिवार था, उसको पूर्ण विश्वास था भगवान पर, इसलिए वे दुखी नहीं थे। दे वर कॉन्फिडेंट द गॉड वुड हेल्प देम, उन्हें पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंट बोलते हैं आत्मविश्वास, एंड वुड हेल्प देम, उन्हें हेल्प बोलते हैं सहायता। तो उन्हें मालूम है कि भगवान उनकी मदद जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ परमेश्वर का मतलब क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है। अब टर्न करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड, यहाँ पर ई होगा, ठीक है, ई ए रिप्लाई टू लैंग्वेज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। तो ये बताइए, जब वो लैंको वहां पर गया, उसने उसमें वो पत्र डाला, उसने लिखा था उसमें भगवान से पैसे मांगने के लिए, ठीक है। तो ये बताइए, उस डाकिया ने इस पत्र को पढ़ा, तब उस डाकिया ने उसका क्या जवाब दिया, आपको मालूम है, नहीं सर बताती हैं हम, ठीक है। देखो, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू फॉल लैंकोस फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर डाकिया बोलते हैं, डिड नॉट वांट कहते हैं चाहता, डिड नॉट मतलब नहीं, टू फॉल, फॉल मतलब गिराना होता है, गिरना होता है ऐसे। लैंकोस फेथ, लैंकोस फेथ कहते हैं लैंको का भरोसा, इन गॉड भगवान के प्रति।
तो जो वो डाकिया था उसका जो इतना वो चाहता था कि जो लेंको भगवान की आस्था रखता है, भगवान के प्रति चाहता है, उसको गिराना नहीं चाहता था। एंड दस और इस प्रकार रिप्लाइड टू द लेंकोस, और लेंको को उत्तर दिया आफ्टर वाइज सेंडिंग हिम मनी, उसे कुछ पैसे भेजकर अंडर द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम से कुछ पैसे भेजकर उसकी सहायता की और उसका जो भरोसा था उसको बनाए रखा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी आपको पढ़ लेना, मैंने डायरेक्टली करा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाउ वाज लेंको हेल्पेड, तो लेंको की सहायता किस प्रकार की गई। ठीक है, सिंपल है सर। कैसे किए उन्होंने पैसे मतलब सबने इकट्ठे किए थे। द पोस्ट मास्टर हेल्पेड लेंको बाय गिविंग हिम सम मनी, तो डाकिया ने लेंचो को भगवान में विश्वास न डगाने लिए और कुछ उसे पैसे देकर मदद की। डाकिया सोचता है कि लेंचो की ईश्वर में आस्था बनाए रखने के लिए उसे केवल सद्भावना, कमल और कागज की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिम सम मनी, कुछ पैसे दिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक फेथ इन गॉड, ही ओनली नीड्स गुड विल, पेन एंड पेपर, पेन बोलते हैं आपको मालूम कलम, पेपर कहते हैं कागज, एंड नीड्स कहते हैं जरूरत, ओनली केवल, गॉड मान भगवान, सबकी हिंदी आती है आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको ये कर लेना है ठीक है फटाफट से। एंड 8 वाला क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंको एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ये बताइए जब लेंको को वो पत्र प्राप्त हुआ तो वो गुस्सा क्यों हो गया था, आपको मालूम भाई, वो पत्थर पीसेस में मिले थे। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 7 पीसेस, क्योंकि उसे यह देखकर, ऑन सीइंग बोलते हैं यहाँ देखकर, उसे केवल 70 पीसेस प्राप्त हुए थे। कितने? 70 पीसेस, मतलब 100 में से 70 पीसेस प्राप्त हुए थे। ही थॉट, उसने यहाँ पर ही थॉट, उसने सोचा दैट की द एम्प्लॉय के कर्मचारी ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस होता है डाकघर, हैड स्टोलन, जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है, हैड स्टोलन, चोरी कर लिया, उन्होंने चोरी किए थे रेस्ट मनी, उनमें से कुछ पैसे जो 30 पैसेज है उन्होंने चोरी कर लिए। दिस मेड लेंको एंग्री, इसलिए लेंको गुस्सा हुआ था, बिकॉज आपको मालूम होगा क्योंकि उसमें से उसे सिर्फ 70 पीसेज प्राप्त हुए थे। उसने अपने पत्र में लिखा था 100 पीसेज की आवश्यकता है, बट उसमें 70 पीसेज उसको मिले थे, इस वजह से वो गुस्सा हो गया। ठीक है, आपको हिंदी पढ़ लेनी है, यहाँ यह देखकर कि उसे केवल 70 पीसेज मिले, उसने वजह कि डाकघर कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए हैं, इससे लेंचो गुस्सा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स, आप आपके अनुसार जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी थे, वो जो वो चोर थे, बदमाश थे या नहीं, आपको ये लिखना है। ठीक है, तो द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट नॉट crooks बट दे हैड इन फैक्ट collected the money to give Lencho and help him out. Lenko called the post office employees a bunch of crooks as they thought they stole a part of the money, 30 paces from so 100 when it was him who found the money. Okay, तो इसकी हिंदी आपके सामने लिखी है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ वैसे। एम्प्लॉयज बोलते हैं कर्मचारी, और पोस्टल डिपार्टमेंट बोलते हैं कर्मचारी, डाक विभाग, सॉरी। क्रुक्स मतलब बेईमान नहीं थे, बट दे लेकिन वे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, कलेक्टेड द मनी, कलेक्टेड बोलते इकट्ठा करना, मनी बोलते हैं पैसा, गिव माने देने के लिए लेंको को, एंड और उसकी हेल्प हिम, उसकी फायदा की, हेल्प हिम बोलते हैं उसकी फायदा की। ठीक है, आउट, लेंको कॉल्ड, लेंको को पुकारा, द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर बुलाया गया, एम्प्लॉयज कर्मचारी, ए बंच ऑफ क्रुक्स, और मतलब जो कर्मचारी थे वो मतलब बेईमान नहीं थे, बंच ऑफ क्रुक्स थे बेईमान। एज ही थॉट, जैसे ही थॉट कहते उन्होंने सोचा, जैसे ही उन्होंने सोचा, दे स्टॉल वे, जैसे ही उसने सोचा कि जो दी स्टॉल ए पार्ट ऑफ मनी, उन्होंने कुछ पैसे में चुरा लिए हैं, 30 पैसे फ्रॉम 100, मतलब 100 में से 30 पैसे, मतलब 100 में से 30 रुपए उन्होंने चुरा लिए, ये लेंको सोच रहा है। व्हेन इट वाज हिम ही हु सेंट द मनी, जिन्होंने पैसे भेजे थे, मतलब जिन्होंने पैसे भेजे थे उसमें से 30 पैसे चुरा लिए हैं, उन्हें लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी जो लगी पढ़ लेना। ठीक है, डाक विभाग के कर्मचारी बदमाश नहीं थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने लेंचो को देने की और उसकी मदद करने के लिए धन एकत्रित किया। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का एक समूह कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्होंने पैसे का हिस्सा 100 में से 30 पैसे चुराया था। जानकर वे, ये क्या लिखा है भाई, जान की वे, ये क्या, जान के वही थे, वही मतलब ये सोच रहा है कि जो चोरी करने वाले वही थे जिन्होंने पैसे भेजे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, next, तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन उसकी हिंदी करते हैं, तो बाज लैंको सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, मतलब जब लेंको उसने उस पत्र को प्राप्त किया, उस पत्र को, तब वो आश्चर्यचकित हुआ या नहीं, तो सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस पत्र को पाकर वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, तो लेंचो पास नॉट सरप्राइज, तो लेंको आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ठीक है, टू फाइंड ए लेटर, उस पत्र को पाकर, फाइंड कहते पाकर, विद मनी पैसों से भरे पत्र को पाकर। ठीक है,
फ्रॉम गॉड, भगवान द्वारा, एज ही बिलीव्ड, उसका पूरा विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प ही, कि भगवान उसकी फायदा अवश्य करेंगे। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ अब किस प्रकार से आप बिना रटे ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आप पर ग्रामर आती है तो बहुत ही बेटर है आपके लिए। तो आप ये मान लीजिए इंग्लिश में 100 में से 95 प्लस मार्क्स लाएंगे, अगर आप पर ग्रामर पूरी तरह से आती है तब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रामर नहीं आती, ग्रामर सीखनी पड़ेगी पहली बात, ठीक है। उसके साथ आप आपको किसे रटना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं, लेंको बास नॉट सरप्राइज, लेंको आश्चर्यचकित नहीं था, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया हमारा। तो आपको वाक्य बनाने तोड़, ठीक है, तोड़ तोड़ कर। तो आपको इसकी हिंदी तो आपको वैसे ही याद होगी, पढ़ लिया होगा आपने। तो लेंचो को भगवान से धन के साथ एक पत्र मिलने पर, तो इतना करना है, तो लेंको बास नॉट फॉरवर्ड टू फाइंड ए लेटर, एक पत्र हो गया, विद मनी, पैसों से भरा, फ्रॉम गॉड, भगवान से, फ्रॉम कहने से, एज ही बिलीव, उसका विश्वास था, दैट गॉड विल हेल्प मी। यहाँ पर बुड आया है तो हमारा सेंटेंस बिल का बुड करती है पास्ट में, तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रटते हो तो फिर आप जानते हो कि अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो वहां पर आपका जो माइंड है वो कंफ्यूजन में आता है। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या होता है, अगर आप महसूस करके आप इसे समझकर अगर लिखेंगे तो आप बहुत ही बेटर रहेगा और आपके नंबर हाई आएंगे। तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने खुद से किया है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।